बेटा आज मैं आप लोगों को अध्याय 4 कठपुतली पढ़ाऊंगी। कठपुतली है ना, कठपुतली के जो लेखक हैं, कवि हैं, कविता है ये, इसके जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके द्वारा लिखी ये कविता है कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है कठ यानी काठ, काठ यानी लकड़ी, और पुतली यानी हम सब जानते हैं गुड़िया, है ना। आर्टिफिशियल जो गुड़िया होती है ना, आजकल तो वैसे पहले के समय में ऐसे गुड़िया हम लोग बना भी लेते थे, छोटी छोटी गुड़िया बहुत मिलती थी। आजकल तो इन सब खिलौनों का प्रचलन अब कम हो गया है ना। आजकल तो बारबी डॉल है ना, ये सब हमें मिलने लगा है आजकल के बच्चों को, तो ये कम ही जानते हैं। लेकिन कठपुतली जो है ना, पर अब देखा होगा आपने दशहरा वगैरह में वो रोड के किनारे खूब सुंदर सुंदर डॉल बना करके बेचा करते हैं ना, तो वो उस पुतली को ही बोला जाता है कठपुतली, यानी काठ की पुतली, काठ की गुड़िया। ये काठ की जो कठपुतली नाच एक प्रकार का नाच है बेटा, ना। कठपुतली जो नाच है, नृत्य है, ये राजस्थान की एक परंपरा है। राजस्थान की ये बहुत फेमस परंपरा है। क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं वो काठ की, है ना, ऐसे कठपुतली बना करके उसमें धागे बांध देते हैं, और धागे बांधने के बाद उसको अपने इशारे पे नचाते हैं ना। बहुत सारे किरदार का रोल होता है। तो कठपुतली जो है, वो छोटी छोटी पुतलियाँ जो है वो आकर के हमारे सामने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करती है, और हमें पता ही नहीं चलता है ना, इतना शानदार ये कला है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि उसे कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर से नचा रहा है। हमें धागे पे नजर नहीं जाता, हमारा पूरा ध्यान उस कठपुतली पे, उन जो छोटी छोटी कठपुतलियाँ डांस कर रही होती उन पे हमारा नजर रहता है। तो आइए हम सब आज ये अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को, है ना, बहुत छोटा अध्याय है, मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं उसके अर्थ आपको समझाऊंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। देखिए इसमें ना कुछ जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैं मतलब बताती हूँ ना। कठपुतलियाँ ने वही है ना, डोरे से बांधकर जो जिसे नचाते हैं, काट के गुड़िया, ठीक है। पाँव पर छोड़ना मतलब मुक्त करना, आज़ाद कर देना, है ना। गुस्से से उबलना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। तो अब इसमें मैं इसका भावार्थ आपको समझाती हूँ, इसके अर्थ में आपको समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र, वो ये कहते हैं कि कठपुतलियाँ जो हैं लंबे समय से पराधीन हैं, पराधीन होकर जी रही हैं। पराधीन होकर जी रही मतलब दूसरे के अधीन होकर के जी रही हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, है ना। उनके मन में भी स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी। अचानक ऐसा हुआ कि उनके मन में भी उनको स्वतंत्र होने की इच्छा जाग उठी, है ना। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भर उठती है ना। एक जो कठपुतली है ना, अपनी जो गुलामी को देख करके, परतंत्रता को देख करके एक कठपुतली बहुत क्रोधित हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, और गुस्से से भर करके उबल करके बोलती है, हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों बंधे हैं, क्या है ना, क्यों हमारे आगे पीछे इतने सारे धागों को बांधा गया है, मतलब कि हमें क्यों बंधनों में रखा गया है, क्या क्यों हम इस तरह के पराधीन जीवन जीने को मजबूर हैं। हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं, मतलब हमें इस बंधन से छोड़ दो, हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहते हैं। कठपुतली की बात हो रही है, स्त्रीलिंग है ना, कठपुतली की बात हो रही है, तो कहते हैं कि हम स्वतंत्र होकर के अपने पैरों में हम खड़ी होना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। मतलब उनका जो स्वर है, उनकी जो वाणी है, उस वाणी में, उस स्वर में विद्रोह है, वो विद्रोह करना चाहती है ना। ये पहला जो 5 लाइन की, जो 5 या 6 लाइन की जो कविता है, उसका मैंने आपको पहला अंतरा समझाया। अब दूसरा सुनिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, एक कठपुतली की बात सुनकर के दूसरी कठपुतलियाँ बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ना। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसके शब्दार्थ आप लोग देखिए, उसके अर्थ आप लोग देखिए। मन के छंद छूना मतलब मन में खुशी आना, उमंग आना, उत्साह आना, है ना। तो अब आप लोग इसका अर्थ देखिए। एक कठपुतली है ना, जो पहली कठपुतली थी, दुख से बाहर निकलने का, है ना, मतलब स्वतंत्र होने के मनोभावों का जैसे अपना अपने बात रखती है, वैसी है ना, उसके मुंह से जो एक विद्रोह का स्वर निकलता है ना, उस स्वर में ना और भी दूसरी कठपुतलियाँ जो हैं उसके हाँ में हाँ मिलाती
जाती हैं और कहती हैं हाँ, वे कहती हैं हमें भी बंधन में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, हम भी बहुत दिन से ऐसे गुलामी का जीवन, गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं, हमें अब इस जीवन से बाहर निकलना है, हमें आज़ाद होना है। हम सब अपनी इच्छा के छंद छंद चुना, मन के छंद चुना, मतलब खुशी मनाना चाहते, अपनी इच्छा से जीना चाहते, हमें बंधन से मुक्त किया जाए ना। ये बाकी कठपुतलियाँ, पहली कठपुतली जब बोली तो उसके साथ बाकी कठपुतलियाँ भी हाँ में हाँ मिलाई है ना। लेकिन जैसे ही बाकी कठपुतलियाँ हाँ में हाँ मिलाई तो वो जो पहली कठपुतली थी ना, वो सोचने लगी कि मैंने क्या बोल दिया, मैं क्या करने जा रही हूँ, कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, है ना, मैं कैसे ऐसे बोल दी। मतलब अर्थात इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे एक के ऊपर पूरी कठपुतलियाँ की पूरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आई ना एक कठपुतली पर, वो सोचने लगी मैं ये क्या कर रही हूँ। मतलब बहुत आसान है स्वतंत्र होना, बहुत आसान है अपने आप को स्वतंत्र कराना, लेकिन उससे भी कठिन काम है उस स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखना, उस स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करना। उससे भी अधिक काम है बेटा कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है, जो व्यक्ति हमारे अंदर है, जो व्यक्ति हमारे साथ है, हमारे समीप है, हमने जिसकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाया है, उस व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना, है ना। तो वो सोचने लगी कि मैं इन सारी कठपुतलियों को अपने साथ यदि लेकर के जाती हूँ बाहर, तो इनके रहने का, इनके खाने का, है ना, इनका व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊँगी, बड़ा कठिन काम है ना। वो सोचने लगी तो वो कहती है कि मतलब कैसे मैंने ये निर्णय, कैसे मेरे अंदर इच्छा जागी। स्वतंत्रता देखो सबको अच्छी लगती है ना, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है और सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबके स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जागी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं है, अर्थात हमें भावावेश में आकर के नहीं बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, है ना। तो बेटा ये दो अंतरा थे, इसमें दो पैराग्राफ थे, दो ही पद थे, दोनों को मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। कठिन शब्द इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से शब्दार्थ हैं, 4-5 ही शब्दार्थ हैं, तो आप लोग इस शब्दार्थ को लिख लेना। इसका मैं क्या करूँगी, आप लोगों को व्याख्या भेज दूँगी। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, 6 लाइन है ना, कठपुतली, फिर डेश 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 करके फिर नीचे छोड़ दो ना, यहाँ तक लिखना, फिर उसके अर्थ लिखना, फिर अगला है ना सुनकर बोली, फिर डेश डेश करना, फिर मन में जगे ना, उसके बाद अंत में फिर व्याख्या हम लोग लिखते हैं ना भावार्थ, वैसे कर लेना, बस 2 ही भावार्थ हैं। और उसके बाद फिर प्रश्नों के उत्तर है ना, आप लोग कठिन प्रश्नों के उत्तर लिख लेना, तो मैं ये आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है ना, बहुत छोटा सा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ठीक है बेटा, है ना, धन्यवाद।